मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के रसोई घर के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने रसोई घर क्या है, उसकी क्या कार्य है और रसोई घर में केंद्रों की व्यवस्था के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रसोई घर। भारतवर्ष में मुख्य रूप से दो प्रकार के रसोई घर पाए जाते हैं। पहला है परंपरागत शैली के रसोई घर या फिर इसे देसी शैली के रसोई घर भी बोलते हैं। दूसरा है आधुनिक शैली के रसोई घर। आधुनिक शैली रसोई घर अर्थात विदेशी शैली के रसोई घर। इसमें पहला है परंपरागत शैली या देसी शैली के रसोई घर। इन रसोई घर में जमीन पर पट्टे पर बैठकर पट्टे पर बैठकर भोजन पकाने की व्यवस्था होती है। इन रसोई घर में लगभग सभी कार्य क्षेत्र जमीन की सतह से कुछ ऊंचे होते हैं। आजकल ऐसे रसोई घर गांवों कस्बों में अधिक पाया जाता है। इन परिवारों में जहां महिलाएं किसी परिस्थितिवश या स्वभाववश खड़े होकर खाना बनाने में परेशानी का अनुभव करती हैं, वहां पे ऐसे रसोई घर पाए जाते हैं। इन रसोई घर में भी कार्य क्षेत्र लगभग आधुनिक रसोई घर जैसा ही होता है। केवल इन कार्य क्षेत्रों में परस्पर संबंध न होने के कारण गृहिणी समय शक्ति और अधिक व्यय करती है। इन रसोई घर में रसोई गृहों की चारों दीवार क्रमशः भोजन पकाने, सफाई, संग्रह एवं भोजन करने में काम आती है। इन रसोई घर में चारों दीवार क्रमशः भोजन पकाने, सफाई, संग्रह और भोजन करने की कार्य में आते हैं। इन रसोई घर में प्रायः इनसे जुड़े भंडार गृह की भी सुविधा होती है। दूसरा है आधुनिक रसोई घर या फिर विदेशी शैली के रसोई घर। इस प्रकार के रसोई घर पश्चिमी देशों की पद्धति पर बनाए गए हैं तथा आज हमारे देश में भी इनका बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है। ये रसोई घर सुविधाजनक, सुंदर, समय एवं शक्ति बचत के दृष्टिकोण से उत्तम होते हैं। इन रसोई घर में खड़े होकर भोजन पकाने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, परंपरागत शैली में पट्टे पे बैठकर खाना बनाने की व्यवस्था की जाती है और आधुनिक या फिर विदेशी शैली में खड़े होकर भोजन पकाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें सभी कार्य क्षेत्र आपस में जुड़े होने से कार्य करना अत्यधिक आसान हो जाता है। इन रसोई घर में संग्रह की क्षमता की भी अधिकता पाई जाती है क्योंकि प्रत्येक दीवार का भरपूर उपयोग किया जाता है। समय एवं शक्ति के व्यय के दृष्टिकोण से यह रसोई घर मितव्ययी है क्योंकि इसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है खड़े होकर खाना बनाने से कम शक्ति व्यय होती है। बार बार बैठने उठने शक्ति का व्यय अधिक नहीं हो पाता है। और दूसरा है आधुनिक रसोई घर में कार्य क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं जिससे समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। उदाहरण के लिए परंपरागत रसोई में चाय बनाने में एक कोने से बर्तन उठाना, दूसरे में पानी ले आना, पुनः गैस पर लौटाना, चाय चीनी लेकर भंडार पर जाना, पुनः लौटना, दूध लेने से रसोई घर से बाहर फ्रिज तक जाना, पुनः गैस तक लौटना, चाय बनाना, कप प्लेट लेने, पुनः बर्तनों की अलमारी तक जाना, लौटना, चाय लेकर जाना। आधुनिक रसोई घर में गैस के पास ही बर्तन रखने की व्यवस्था होती है। पास ही पानी के लिए सिंक होते हैं। गैस के ऊपर अलमारी में चाय की पत्ती, चीनी की व्यवस्था होती है तथा फ्रीज में रखे रसोई घर में फ्रीज भी रखा रहता है। क्रॉकरी, ट्रे, छलनी सभी प्रकार के सामान एक ही स्थान पर खड़े होकर प्राप्त किए जा सकते हैं। और तीसरा है आधुनिक रसोई घर में संग्रह सुविधा। कार्य क्षेत्रों के पास होने से भी समय और शक्ति की बचत होती है। अब आधुनिक रसोई घर भी कई प्रकार का होता है जिसमें पहला है एक दीवार वाला रसोई घर, दूसरा है दुई दीवार वाला रसोई घर, डबल वॉलेट किचन, तीसरा है एल आकार का रसोई घर और चौथा है यू आकार का रसोई घर। तो आज हम लोग सभी प्रकार के रसोई घर के बारे में पढ़ेंगे। और भी कुछ प्रकार के रसोई घर पाए जाते हैं जैसे द्वीप रसोई घर, आइसलैंड किचन। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है आइसलैंड किचन किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए।
तो इसके बारे में भी हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। और दूसरा है प्रायद्वीप रसोई घर। तो पहला है इसमें एक दीवार वाला रसोई घर। एक दीवार का रसोई घर मतलब उसमें कमरे में बस एक दीवार का प्रयोग किया जाए। जब भवन में स्थान कम हो तभी प्रायः ऐसे रसोई घर बनाए जाते हैं। इसमें सभी कार्यक्षेत्र एक ही दीवार में पंक्ति में होते हैं। ऐसे रसोई घर में सिंक का प्रावधान बीच में रहना चाहिए। जब पुराने परंपरागत रसोई को आधुनिक रसोई में बदला जाता है और आमने सामने की दो दीवारों पर दरवाजे होते हैं, तब इन प्रकार के रसोई घर बनाए जाते हैं। आमने सामने दो दीवार, ऐसे इधर कमरा है और इधर कमरा है, दोनों में अगर दरवाजे हैं तो बीच में इस रसोई घर को बनाते समय एक दीवार वाला रसोई घर बनाया जाता है। इसमें रसोई घर की दीवार लंबी होनी चाहिए। दूसरा है द्वि दीवार वाला रसोई घर। द्वि दीवार से आपको जैसे स्पष्ट हो रहा है, दो दीवार का प्रयोग किया जाता है। आमने सामने की दो दीवारों पर जब रसोई घर की व्यवस्था की जाती है तब इसे द्वि दीवार रसोई घर कहते हैं। यह रसोई घर भी प्रायः परंपरागत रसोई को परिवर्तित करके बनाया जाता है। दो समांतर दीवारों के मध्य दोनों ओर दरवाजे होने पर यही रसोई घर बनाए जाते हैं। जब दो दरवाजे आमने सामने हों तब यह इस प्रकार के रसोई घर बनाए जाते हैं, दो दीवार वाले। ठीक है। इसके लिए रसोई घर की चौड़ाई कम से कम 8 फुट होनी चाहिए अथवा एक ही दीवार पर रसोई घर बन सकता है। सामान्यतः एक दीवार पर खाना बनाने की और दूसरी ओर सिंक एवं फ्रिज की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे कार्य में सुविधा रहती है। जैसे फ्रिज से सामान निकाला, खाना बनाया और बर्तन इसमें धुल या फिर हाथ इसमें धुल। तीसरा है एल आकार का रसोई घर। जैसे कि आप समझ रहे हैं, एल आकार अंग्रेजी के एल आकार की रसोई घर होती है। देखो, यह रसोई घर अंग्रेजी की एल अक्षर की आकृति में होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से, आप देखो ये यह रसोई घर काफी प्रचलित है। यह सुविधाजनक भी है। अमेरिका की कार्बन किचन की स्टडी में एल आकार की व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अमेरिका की कार्बन किचन स्टडी में एल आकार की व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना। इसमें दो दीवारों पर रसोई घर के समान कार्यक्षेत्र व्यवस्थित किए जाते हैं। इसमें भी दो दीवार प्रयोग किए जाते हैं, पर ये आमने सामने न होकर परस्पर एल शेप में होते हैं। इसमें यह लाभ है कि दो दीवारें खिड़की दरवाजों के लिए खाली स्थान मिल जाता है और साथ ही साथ कम स्थान में भी बनाया जा सकता है। चौथा है यू आकार की रसोई घर। यह रसोई घर अंग्रेजी की यू अक्षर की तरह होती है। जैसे ये एल आकार में था और यह है यू आकार में, अंग्रेजी के यू आकार की होती है। यह रसोई घर सबसे अधिक सफल माना जाता है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए सबसे अधिक सफल रसोई घर किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे यू आकार के रसोई घर को सबसे अधिक सफल रसोई घर माना जाता है। इसमें से कम चलने की प्रक्रिया करनी होती है। साथ ही प्रत्येक कार्यक्षेत्र को स्वतंत्र दीवार मिल जाता है। बीच बीच की दीवार पर सिंक, दो समांतर दीवारों पर दो प्रमुख इकाइयां बनाई जाती हैं। ये है यू आकार का रसोई घर, जिसमें अंग्रेजी की यू आकृति बनती है। डॉलमेन के अनुसार यू आकृति का रसोई घर श्रेष्ठ रसोई घर की व्यवस्था है, क्योंकि यह काफी कार्य सतह अथवा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। पांचवा है द्वीप रसोई घर, आइसलैंड किचन। यह रसोई घर कमरे के एकदम मध्य में एक खंभे पर कार्य केंद्र स्थापित करके बनाया जाता है। एक खंभा घूमने वाला मूवेबल होता है। इसमें
लगे केंद्र घूमते रहते हैं तथा गृहिणी अपनी आवश्यकता अनुसार इस अपने सामने ला सकती है। यह रसोई घर गृह शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए वरदान के रूप में, इसमें सारी प्रक्रिया विद्युत पर आधारित होती है। यह रसोई घर समय और शक्ति की काफ़ी बचत करते हैं, किंतु इसका निर्माण काफ़ी खर्चीला होता है। छठा है प्रायद्वीपी किचन, प्रायद्वीपी रसोई घर। इस प्रकार के रसोई घर में यू आकृति बनती है, किंतु एक पूजा कक्ष के बीच में भोजन कक्ष को विभाजित करने वाली दीवार का कार्य करता है। इसमें अलमारियां भी दोनों ओर दी जाती हैं। यह योजना दीप योजना से कुछ अधिक सुविधाजनक होती है। सातवां है तैयार रसोई घर, फैक्ट्री मेड किचन। आजकल ऐसे रसोई घर को निर्माण में काफ़ी लोकप्रियता मिली है, जो आवश्यकता अनुसार कार्य को फैक्ट्री में बने आवश्यकता अनुसार का आकार के फैक्ट्री में बने हुए तैयार मिलते हैं। यह रसोई घर लकड़ी की दीवारों पर फोल्डिंग काउंटर, अलमारियां, सिंक सभी से पूर्ण होते हैं। छोटे घरों में अथवा बहुउद्देशीय कमरों के आवास के लिए यह आदर्श रसोई घर है। पहले यह विदेशों में प्रचलित थे, किंतु आजकल यह हमारे देश में भी, शहरों में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने आज रसोई घर के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो आज का आपका गृह कार्य यही है, रसोई घर के विभिन्न प्रकारों को चित्रों सहित स्पष्ट करिए। और दूसरा है रसोई घर की देसी और विदेशी शैली में क्या अंतर है, दोनों की विशेषताएं बताइए। धन्यवाद।